अस्सलामुअलैकुम। 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से एक ऐसा बगोला उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को तहोबाला करके रख दिया। चंगेज़ खान की सफाक दानिश की रथ पर सवार मंगोल मौत और तबाही का हरकारा साबित हुए और देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क उनके आगे सरनगू होते चले गए। महज चंद अशरों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बंसते शहरों की राख उड़ाते, चंगेज़ खान के जर्नैल बीजिंग से मास्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक बन गए। अपने अरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। आज इस इलाके की कुल आबादी 3 अरब नफूस पर मुश्तमिल है। लेकिन चंगेज़ खान की कामयाबियां सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थी। एक और मैदान में भी इसकी फतूहात इतनी ही हैरत अंगेज़ हैं। चंद बरस पहले एक जीनियाती तहकीक से मालूम हुआ है कि साबिक मंगोल सल्तनत की हदूद में रहने वाले 8% के करीब मर्दों के वाई क्रोमोसोम्स के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे ज़ाहिर होता है कि वो मंगोल हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इस तहकीक से ये नतीजा निकलता है कि दुनिया के तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मर्द या दुनिया के मर्दों की कुल तादाद का 0.5% ऐसा है जिनके खून का रिश्ता ऊपर जाकर चंगेज़ खान से जा मिलता है। पाकिस्तान में ये मखसूस निशान हज़ारा कबीले के अफराद के DNA में पाया जाता है जो वैसे भी खुद को मंगोल कहते हैं। इसके अलावा मुगल, चुगताई और मिर्ज़ा नामों वाले बाज़ लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि किसी एक शख्स की इतनी औलाद कैसे हो सकती है। जीनियाती तहकीक अपनी जगह, इस बात के तारीखी शवाहद भी पाए जाते हैं। चंगेज़ खान ने खुद दर्जनों शादियां की और इनके बेटों की तादाद 200 बताई जाती है। फिर इनमें से कई बेटों ने ऊपर जाकर हुकूमतें कायम की और साथ ही साथ वसीओ अरीज़ हरम रखे जहां इनकी बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। मशहूर तारीखदान मलक अता जवैनी अपनी किताब तारीख़ जहां कुशा में चंगेज़ खान की मौत के सिर्फ 33 साल बाद लिखते हैं कि इस वक्त इसके ख़ानदान के 20,000 अफराद ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन अब भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतने मुख्तसर वक्त में एक शख्स की इतनी ज़्यादा औलाद कैसे हो सकती है। जब चंगेज़ खान की उम्र 60 बरस से तजावज़ कर गई तो इन्होंने अपने खेमे में अपनी पहली बीवी और मलका आलिया बोरती खतून के बतन से पैदा होने वाले 4 बेटों जोची खान, उगदाई खान, चुगताई खान और तूली खान पर मुश्तमिल खुसूसी मजलिस रखी जिसमें इनके जानशीन के नाम का फ़ैसला होना था। चंगेज़ खान ने मजलिस का आगाज़ कुछ यूँ किया कि अगर मेरे सब बेटे खाकान बनना चाहें और एक दूसरे के मातहत काम करने से इनकार कर दें तो फिर क्या ये वही बात नहीं होगी जो पुरानी कहानियों के दौर में 2 सांपों के बारे में कही जाती है जिसमें से एक के कई सर और एक दुम और दूसरे सांप का एक सर और कई दुमें थीं। चंगेज़ खान ने कहानी सुनाई कि जब मुतअद्दिद सरों वाले सांप को भूख लगती थी और वो शिकार करने के लिए निकलता था तो इसके मुतअद्दिद सर आपस में मुत्तफ़िक नहीं हो पाते थे कि किस तरफ जाना है। आखिर कई सरों वाला सांप भूख से मर गया जबकि कई दुमों वाला आराम से ज़िंदगी गुजारता रहा। इसके बाद खाकान आज़म ने अपने सबसे बड़े बेटे जोची खान को बोलने की दावत दी। मंगोल मरातबों के मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब ये था कि बाकी भाई जोची की अवलियत को कबूल कर लें। ये वो बात दूसरे नंबर वाले बेटे चुगताई को हजम नहीं हो सकी। वो उठ खड़ा हुआ और अपने बाप को मुखातब करके कहा, क्या इसका मतलब ये है कि आप जोची खान को अपनी जानशीनी अनायत कर रहे हैं? हम किसी मरकद की नाजायज़ औलाद को अपना सरबराह कैसे मान सकते हैं? चुगताई खान का इशारा 40 बरस पुराने इस वाक़े की तरफ था जब बोरती खतून को चंगेज़ के मुखालिफ कबीले मरकद ने अगवा कर लिया था। बोरती 1161 सन में उलखोंद कबीले में पैदा हुई थी जो तैमूजन के बोरजकीन कबीले का हलीफ था। इन दोनों की बचपन में ही मंगनी हो गई थी जबकि शादी उस वक्त हुई जब बोरती की उम्र 17 साल और चंगेज़ खान की उम्र 16 बरस थी। बोरती को सैमूर की पोस्तीन बतौर जहेज़ दी गई। शादी के चंद दिन बाद ही मरकद कबीले ने जोड़े के कैंप पर धावा बोल दिया। तैमूजन अपने 6 कम उम्र भाइयों और मां समेत फरार होने में कामयाब हो गया, ताहम इसकी दुल्हन पीछे ही रह गई। मरकद असल में बोरती खतून के लिए ही आए थे। कहानी कुछ यूँ है कि तैमूजन की माँ होयलन मरकद कबीले से ताल्लुक़ रखती थी और इसे तैमूजन के बाप ने अगवा करके अपनी बीवी बना लिया था।
मरकद बरसों बाद भी इस बात को भुला नहीं पाए थे और अब वो बोरती को उठाकर होइलिन का बदला लेना चाहते थे। बोरती एक बैलगाड़ी में छुप गई, लेकिन मरकदों ने इसे ढूंढ निकाला और घोड़े पर डालकर साथ ले गए। तैमूजन ने अपनी दुल्हन की बाजियाबी की कोशिशें जारी रखीं। खाना बदोश मरकद कबीला वस्त एशिया की हज़ारों मील के रकबे पर फैली हुई चरागाहों में जहाँ जहाँ जाता तैमूजन कुछ फासले से इनके पीछे पीछे होता था। इस दौरान इसने इधर उधर से साथी इकट्ठा करना शुरू कर दिए। इसका एक कौल बहुत मशहूर है कि मरकदों ने ना सिर्फ मेरा खैमा ही सुना किया बल्कि सीना चीर कर मेरा दिल भी निकाल कर ले गए। बिल आखिर जब मरकद कबीला 400 किलोमीटर दूर साइबेरिया की बेकाल झील के करीब खैमासन हुआ तो तैमूजन ने अपने 2 साथियों के हमरा इंतहाई ड्रामाई छापामार कार्रवाई में बोरती को दुश्मनों के कब्जे से छुड़वा लिया। बाज़ तारीखदानों के मुताबिक ये वाक़या चंगेज़ खान की ज़िंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी वाक़ये ने इन्हें इस रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलकर आगे वो फातेह आलम बना। ताहम बोरती को बाजियाब कराते कराते 8 महीने गुजर चुके थे। बोरती ने वापसी के कुछ ही अरसे बाद जोची को जन्म दिया। उस वक्त भी चहमगोइयाँ हुई, लेकिन चंगेज़ खान ने हमेशा जोची को अपना बेटा ही तस्लीम किया और यही वजह है कि अब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में इसी को जानशीन बनाना चाहते थे। लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि 40 बरस बाद यही वाक़या उसके गले की हड्डी बन जाएगा। उसके तीनों छोटे बेटे उसके बड़े बेटे की वल्दियत को मशकूक करार देंगे। चुगताई ने जब जोची पर इल्ज़ाम धरा तो जोची चुप ना बैठ सका। उसने उठकर चुगताई खान को थप्पड़ दे मारा और दोनों भाई गुत्थम गुत्था हो गए। दरबारियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़वाया। चंगेज़ खान को अंदाज़ा हो गया था कि उसके मरने के बाद तीनों छोटे बेटे कभी भी जोची को बतौर खाकाने आज़म कबूल नहीं कर सकेंगे और आपस में लड़कर इसकी सल्तनत को पारा पारा कर देंगे। अब चुगताई ने एक तजवीज़ पेश की जिसकी छोटे भाइयों ने फौरी तायीद कर दी। इसने बीच का रास्ता ये पेश किया कि ना मैं ना जोची बल्कि तीसरे नंबर वाले उगताई खान को खाकाने आज़म बना दिया जाए। चंगेज़ खान को चोट तो गहरी लगी थी, लेकिन कोई और चारा नहीं था। इन्होंने कहा, धरती माँ वसी है और इसके दरिया और झीलें बेशुमार हैं। एक दूसरे से दूर दूर खेमे नस्ब करो और अपनी अपनी सल्तनतों पर हुकूमत करो। यह तारीख की अजीबो गरीब सितम ज़रीफ़ी है कि आज जिस शख्स की औलाद करोड़ों में बताई जा रही है, इसके अपने बेटों ने इसके मुंह पर इसके मुकर्रर करदा वली ओहद को उसका बेटा मानने से इनकार कर दिया था। 18 अगस्त 1227 सन को आखिरी सांसें लेते वक्त शायद चंगेज़ खान को सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का रहा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो से बस इतना ही। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें।